वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अ करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का सेंट्रल आइडिया। तो आइए देखते हैं। इसे हमने पहले हिंदी में लिखा है, कविता का सार, और इसके बाद इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में। तो ये आपके लिए एक आसान विधि है कि पहले आप इसकी हिंदी को समझिए और इस हिंदी को एक दो बार ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको लिखना आ जाएगा। तो आइए देखते हैं हिंदी में क्या लिखा हुआ है। सर हेनरी वाटन के अनुसार वही व्यक्ति सुखी है। ये सर हेनरी वाटन इस पोएम के पोएट हैं जो दूसरे व्यक्ति की इच्छा का अधीन नहीं है। सर हेनरी वाटन जी कहते हैं वही व्यक्ति खुशहाल है जो किसी दूसरे की इच्छा का गुलाम नहीं है। ऐसा व्यक्ति आज़ाद, सच्चा एवं ईमानदार है। वह अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं है। वह मृत्यु या सार्वजनिक आलोचना से नहीं डरता है। वह सांसारिक चिंताओं एवं बुराइयों जैसे ईर्ष्या, घृणा एवं क्रोध से दूर रहता है। वह अपनी चेतना की आवाज़ सुनता है। वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार कार्य करता है तथा चापलूसों से, अफवाहों से सावधान रहता है, अर्थात उनसे बहुत दूर रहता है। वो चापलूस व्यक्तियों से और अफवाहों से वह प्रतिदिन भगवान की प्रार्थना करता है, केवल उनका आशीर्वाद पाने के लिए, ना कि सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए। वह अपना समय या तो अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में व्यतीत करता है या फिर किसी अच्छे मित्र के साथ में व्यतीत करता है। वह अपनी असफलता एवं उपलब्धियों में एक समान व्यवहार करता है, उसमें संयम होता है एवं वह उसी से खुश है जो उसके पास होता है, अर्थात वह एक संतोषी व्यक्ति होता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको हमें लिखना है इंग्लिश में। इंग्लिश ट्रांसलेशन, इन्हीं सारे वाक्यों का ट्रांसलेशन आगे लिखा हुआ है। इंग्लिश लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वाटन। हेनरी वाटन के अनुसार अ मैन इज हैप्पी, एक वही व्यक्ति खुश है, इफ़ ही इज़ नॉट सब्जेक्ट टू अनदर्स विल, जो किसी दूसरे का अधीन नहीं है। सच मैन इज इंडिपेंडेंट, ऐसा ही व्यक्ति स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है। ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, सच्चा होता है और ईमानदार होता है। ही इज़ नॉट अ स्लेव टू हिज पैशंस, वह अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है। ही इज़ नॉट अ स्लेव टू हिज पैशंस, वो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता, दास नहीं होता उनका। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वह मृत्यु से भी नहीं डरता। और पब्लिक क्रिटिसिज्म, और सार्वजनिक आलोचनाओं से वो न तो समाज की आलोचना से डरता है और मरने से भी नहीं डरता। ही इज फ्री फ्रॉम वर्ल्डली एंजाइटी एंड इविल्स सच एज जेलसी, हेटेड एंड एंगर, वह सांसारिक चिंताओं से और बुराइयों से और ऐसी ही दूसरी चीज़ें जैसे कि ईर्ष्या, घृणा और एंगर माने क्रोध, इन सब चीज़ों से मुक्त होता है। ही फॉलोज ऑफ हिज कॉन्साइंस, वो अपनी चेतना को फॉलो करता है, अर्थात वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से कार्य करता है। ही इज़ वेरी केयरफुल ऑफ द फ्लैटर्स एंड रिमूवर्स, वह चापलूसों से और अफवाह फैलाने वालों से बहुत सावधान रहता है। ही प्रेज टू गॉड डे फॉर हिज ब्लेसिंग एंड नॉट फॉर वर्ल्डली थिंग्स। ही प्रेज माने वो प्रार्थना करता है, टू गॉड माने भगवान की, फॉर हिज ब्लेसिंग एंड नॉट फॉर वर्ल्डली थिंग्स, केवल ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए, ना कि सांसारिक वस्तुओं को प्राप्ति के लिए। वह
ईश्वर की प्रार्थना सिर्फ इसलिए करता है कि उसे सिर्फ कृपा दृष्टि बनाए रखे भगवान, और उसे सांसारिक वस्तुओं की चाहत नहीं होती है। हाँ, आगे देखते हैं, लिखा हुआ है ही पासेज हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ अ गुड बुक। ही पासेस माने वह व्यतीत करता है या गुजारता है, हिज टाइम माने अपना समय, इन द कंपनी ऑफ अ गुड बुक माने अच्छी किताबों के साथ, आर अ गुड फ्रेंड या फिर एक अच्छे मित्र के साथ। ही रिएक्ट्स इन द सेम वे टू बोथ हिज फियर्स एंड अचीवमेंट्स। चाहे उसे उपलब्धियां प्राप्त हुई हों या फिर उसकी असफलता, वह एक जैसी प्रतिक्रिया करता है। वह उपलब्धियों को प्राप्त करने पर भी या फिर असफलता पर, दोनों में एक समान का व्यवहार करता है। रिएक्ट्स माने व्यवहार करना या प्रतिक्रिया करना। ही हैज़ सेल्फ कंट्रोल एंड इज सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज़। ही हैज़ सेल्फ कंट्रोल, उसे आत्म नियंत्रण करना आता है। उसको आत्म नियंत्रित व्यक्ति होता है, वो अपने ऊपर नियंत्रण रखता है। एंड इज सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज़, और उसी से संतुष्ट रहता है जो कुछ भी उसके पास होता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर करें। वीडियो कैसा, कमेंट करोगे तो मुझे जानकारी प्राप्त होगी कि आपने हमें कुछ सलाह दी है या मेरी आलोचना की है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।